बबली, आज आप हमारे लिए खीर बनाओगी प्लीज? आपकी वो बादाम वाली स्पेशल खीर है ना, हमें बहुत पसंद है। एंड अमृति ऑल्सो लव्स इट, है ना? ना बाबा ना, मैं तो उनके लिए खुद भी नहीं बनाऊंगी। उनका मूड तो बहुत ही खराब चल रहा है। पता है, आज गुत्ते में उन्होंने जूत का गिलास ही फेंक दिया। क्या पता खीर का कटोला भी फेंक दिया तो। वो बबली, आप भी ना, आप दी का नेचर नहीं जानती क्या? यहाँ देखो बबली, तुम्हें याद है बचपन में जब दी की फेवरेट डॉल गुम हो गई थी तो आपने और हमने दी को अपनी अपनी डॉल्स दी थी, तो दी ने क्या किया था? मेरी डॉल तो दी ने फेंक दी थी और आपकी डॉल तो दी ने तोड़ ही डाली थी। लेकिन जब राजमाता ने उन्हें खूब सारी डॉल्स लेके दी थी, तब उसमें से सबसे अच्छी डॉल दी ने किसको दी थी? हाँ, आपको ना। तो फिर आप दी की बात का बुरा क्यों मानती हो? देखो बबली, अमृत दी बहुत अपसेट है और वो अपना दर्द किसी को भी नहीं बताएंगी, लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना, इसीलिए हमें मिलकर उनका मूड ठीक करना होगा ताकि हमारी पहली वाली अमृत दी हमें वापस मिल जाए। राइट बबली? लाइट और उनका मूड ठीक करने का दिल पे एक ही तरीका है, खीर। मैं बनाऊंगी। थैंक यू बबली। पर मुझे तो ये भी याद है निमलित जी, जब मेरी डॉल टूटी थी और मैं रोने लगी थी तो आपने मुझे अपनी डॉल दे दी थी। आप तो बस ऐसे ही हो, अपना किया था तो याद ही नहीं रहता आपको। अमृत की शादी में पहनने के लिए इतने प्यार से गहने चुने थे मैंने, माँ ने भी खुली छूट दी थी। स्काई इज द लिमिट। हाय, ये जड़ाऊ कंगन, ये डायमंड सेट, बरसों बाद इतने महंगे गहने देखे तो सोचा गुरशील तेरा अच्छा वक्त शुरू। छड्डो, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब ये सबके सब गहने ज्वेलर्स को वापस करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट फेयर। मुझे ना डिप्रेशन सी हो रही है किद्दू जी। सोचा था 2-4 करोड़ हाथ में आ जाएंगे तो हम भी रॉयल्टी की तरह जिएंगे, ऐश करेंगे। ऐश तो छोड़ो, अब ये बड़ी बड़ी उम्मीदों के चलते जो ये कर्ज हमारे सर पर आ चढ़ा है उसे कैसे उतारेंगे? इज्जत का फालूदा हो जाना है। कुछ सोचो किद्दू जी। वैसे तो आपका दिमाग बड़ा सुपर जेट की तरह चलता है, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचिए। 2 रास्ते हैं हमारे पास। 2 रास्ते हैं? पहला रास्ता, हम शाही परिवार हैं, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, उनमें से एक गन निकालें और जाके बैंक लूट लें। किद्दू जी, अपने बेवकूफों वाले आइडियाज मत दिया करो। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। दूसरा रास्ता है बेवकूफ। किद्दू जी, फिर वही बात। शीलू जी, ये कोई 8-10 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों की बात है हिसाब किताब लगा के। और जी अब तो हमारे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है, और जो ऑक्शन का आइडिया था वो भी खत्म हो गया। अब तो कोई बेवकूफी बचा सकता है जी हमें इस मुसीबत से। किद्दू जी प्लीज। शीलू जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब तो हमें कोई ऐसा दौलतमंद बेवकूफ चाहिए जो हमें 3 करोड़ रुपए दे अधिराज को लौटाने के लिए, और हो सकता है जी 25 करोड़ भी वापस आ जाए हिसाब किताब लगा के। पर इतनी बड़ी रकम हमें कोई देगा क्यों? उस नायाब चीज के लिए जिसके लिए अधिराज ने दिए थे। यानी अमृत के लिए? हाँ जी। बात में दम तो है किद्दू जी, लेकिन वक्त बहुत कम है ना। आप ना ऐसे बेवकूफ की तलाश में जल्द से जल्द लग जाओ भाई गॉड। वो की मतलब तेरा पता नहीं पूछ नहीं दिया है। एक बार क्या नहीं देना, उलाड़ सा जाना है यार। आप शांत हो जाओ जी, उनका कार्ड मेरे नाल है, उसमें तो पता लिखा होगा ना जी। ते है तो काटना अंदर के रखेगा। हाँ, ये लो जी, ये आला बड़ा ड्रेस और छेती चल। मेरी सज्जी आंख फड़ा करी है, लग जा कुछ चंगा होने वाला है। होने वाला है यार।
ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दीजिए रानी साहिबा। आप तो चाहती नहीं थी ना कि ये शादी हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि शादी टूट गई। तो फिर ये मायूसी का ड्रामा क्यों? हाँ, ये सच है कि हम इस शादी के खिलाफ थे, और ये भी सच है कि इस शादी के टूटने पर हमें राहत मिली है। लेकिन अमृत पर जो असर हुआ इन सब बातों का, उसे जो तकलीफ हो रही है, उसका अंदाजा है हमें। हम अपनी बेटी का दर्द महसूस कर सकते हैं। जवान लड़की है और उसे अचानक जज्बातों के तूफान का सामना करना पड़ा। क्या इस तरह की सौदेबाजी में उसे उलझाना ठीक था राजमाता? एक माँ होकर हम सब कुछ देखते समझते अपनी बेटी को इस तकलीफ से बचा नहीं सके, और हमारी बेटी सब कुछ चुपचाप सह रही है, अपने दुख को सह रही है और किसी से कुछ जता नहीं रही। बकवास है ये सब। औलाद की बनी है हमारी अमृत। हर मुसीबत का बहादुरी से सामना करती है वो। किसी भी मुश्किल को मात देकर जीत हासिल करने का दम रखती है हमारी पोती। लेकिन आपकी ये ड्रामेबाजी उसे कमजोर बना देगी, और ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि आपको जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ अधिराज के साथ ऐसा सौदा करने में? अधिराज से इतनी बड़ी रकम लेने में आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई? अगर अधिराज ने सारी दुनिया को हमारी हकीकत बता दी, हमारे घर की सच्चाई बता दी, तो ये सही होगा। कम से कम इस दिखावे की जिंदगी से हम सबको छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए। कभी नहीं। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा अपनी जबान पे लाई रानी साहिबा। हम पैसे का इंतजाम करेंगे, हम पैसे का इंतजाम, और अधिराज का पैसा वापस लौटाएंगे। मामा, किस डील की बात कर रही थी आप? मुझे तो समझ नहीं आता कि हमने अधिराज से पैसे लिए ही क्यों थे। बेटा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो अधिराज से एक टेम्पररी बिजनेस लोन लिया था, वही लौटाना है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि कोई मैनेज नहीं हो सकता। पक्का ना मम्मा? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? बेटा, हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया। हम आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे? हमने कहा ना, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, ठीक तो सब तब होगा जब अमृत दी को उनकी सारी खुशियां मिल जाएंगी जिनकी वो हकदार है। आई एम सॉरी बेटा, हम आपको ये कैसे बताएं कि राजमाता अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकती हैं। एक प्रिंसेस बनी रहने की जिद में अमृत कितना बड़ा खतरा उठा सकती है। आपके अपनों की ये हकीकत हम नहीं बता सकते आपको। सर चैंपियन। दूध सर? दूध हैगा? नहीं। फिर भाग यहाँ से। ये प्रिंसेस अमृत कितने रह गई?
जब चूड़ी टूटती है तो कलाई में खरोच आती है, लेकिन जब शादी टूटती है तो दिल घायल हो जाता है। घायल। प्रेस वालों के सामने अमृत चाहे कितनी भी बहादुर क्यों ना बने, जबान चाहे कुछ और बोले, लेकिन दिल के दर्द की परछाई आंखों में जरूर लहराती है। ये वही दर्द मैं आज देखना चाहता हूं। ਓਏ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਾੜਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ नहीं आ रहा कुछ देख के यार। क्या गया? मैं करता हूँ और कुछ। तू देख ऐप ऐप ना कर। ये देख आ देख हाँ हाँ और मिंजर और स्टैपलर दे टाका लगाना और ले खेती करना यार। वाह एक मिनट ऐसे रख दे एनू एनू ऐसे सजा दे है ना। एक नू ऐसे ला दो। ये बन गया ना गुलदस्ता तराजू तोल के है। वो जो हमारे पास है वो दुनिया को नजर आना चाहिए यार। हैं? क्यों नोटों का गुलदस्ता नहीं बन सकता? देवियों और सज्जनों, प्रिंसेस अमृत पधार चुकी हैं, जो कि आज की इस प्रतियोगिता की निर्णायक होंगी। नाटक कर रही है हमेशा की तरह।